सारे देवता प्रसन्न हो रहे हैं, आज भगवान शिव का विवाह होने जा रहा है। अच्छा, सभी सावधानी से बैठ जाएंगे, जो सो रहे होंगे वो जग जाएंगे, क्योंकि भगवान का विवाह होने जा रहा है। सब तैयारी में लगे हैं, सारे देवता सज संवर रहे हैं। मानसकार लिखते हैं, लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुबदा करही अप्सरागान। कोई साधारण बात नहीं है, त्रिलोकीपति भगवान शिव का विवाह होने जा रहा है महाराज। सारे देवता अपने अपने वाहनों को सजा रहे हैं। देवराज इंद्र जो हैं अपने ऐरावत हाथी को खूब स्नान करके नहला धुला करके तैयार किए। भगवान विष्णु गरुड़ को एकदम रगड़ रगड़ के नहला रहे हैं। इधर यमराज अपने काले भैंसे को गोरे करने में लगे हैं। खूब देवता सज रहे हैं, सवर रहे हैं, अप्सराएं गान कर रही हैं। इधर भोलेनाथ को कोई पूछ नहीं रहा, सब लगे। विवाह में यही तो होता है, सबसे सुंदर हम दिखे, सबसे सुंदर हम दिखे। सारे अपने अपने लोक में बारात जाने की तैयारी कर रहे हैं। इधर भोलेनाथ अपने 2-4 गणों के संग चुपचाप बैठे हुए। शाम के 5 बज गए, बारात जाने की तैयारी हो रही, दूल्हा अभी तैयार ही नहीं हुआ। नंदी और भृंगी भगवान के 2 गण हैं, इन्होंने आपस में चर्चा की। देखो तो ये देवता जो है ना कितने स्वार्थी हैं, खुद सजने के लिए चले गए, दूल्हा बेचारा ऐसे नंग धड़क बैठा है। अरे भैया कोई बात नहीं, हम दोनों है ना, दोनों सजा लेंगे भगवान भोलेनाथ को। बताओ दूल्हा का स्वरूप कैसा होता है? कहा देखो भैया, दूल्हा जो है ना वो मोर पहनता है। का मोर कैसा होता है? का मोर उठा उठा सा होता है। भगवान शिव की जो बड़ी बड़ी जटाएं थी, कामदेव को जब जला के भस्म किया था तो क्रोध में जटा खुल गई थी। उसी जटा को उठाया महाराज और बांध करके मुकुट के समान जटा को बनाया। कहा मोर में कुछ और भी होता है? नंदी ने पूछा। भृंगी ने कहा हाँ भैया, मोर में बड़ी बड़ी दुल्हा के आगे लड़ियां लगी होती है, मुंह के सामने लड़ी लटकी होती है। कहा लड़ी कहाँ से व्यवस्था की जाए? नंदी ने कहा चिंता न करो, इसकी व्यवस्था भी हमारे पास है। हजारों सर्प किस लिए हैं? किन्हीं किन्हीं सर्पों को, जो पतले पतले सांप थे ना, उन्हें पकड़ करके लाए महाराज, और कम से कम 25-30 सांप भगवान के सिर के आगे लटका दिया मोर के समान। और अब दूल्हा क्या करता है? कहा देखो दूल्हा कुंडल पहनता है, बाजूबंद पहनता है। दूल्हा को सजाने के लिए सांपों का ही कुंडल पहनाया गया महाराज, सांपों का ही बाजूबंद बना। दूल्हा जनेऊ धारण करता है। वासुकी नाग जो सबसे बड़े थे, भगवान शिव के गले में जनेऊ के रूप में वासुकी नाग को डाला गया। नंदी ने कहा देखो भैया, दूल्हा पाउडर वाउडर लगाता है, फेशियल भी आजकल होता है ना, लेकिन फेशियल की व्यवस्था तो है नहीं। चलो कोई बात नहीं, पाउडर की व्यवस्था तो हो ही जाएगी। नंदी दौड़ते हुए गए शमशान, और वहां से जलती हुई चिता का भस्म जो एकदम सफेद राख हो चुका था, सुंदर सफेद राख को उठा करके लाए। भगवान शिव के पूरे शरीर पर उस चिता भस्म को लपेट दिया महाराज। भोलेनाथ कैसे दिख रहे हैं? पहले से गोरे थे, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर के समान भगवान शिव गोरे हैं। और जब यह भस्म लगा ना सफेद, ये और सफेद दिखने लग गए। विचार करें, झांकी का दर्शन करेंगे अभी आप। एक तो गोरे, ऊपर से भस्म लगा, उससे भी बड़ी बात कि अनेकों सांप बिच्छू शरीर पर लटके पड़े हैं। भृंगी ने कहा भैया दूल्हा जो है माला वाला पहनता है, भोलेनाथ को क्या पहनाया जाए? कहा इसकी चिंता न करो, माला की भी व्यवस्था होगी। दौड़ते हुए शमशान गए, कम से कम 15 से 20 नरमुंडों को उठा करके नंदी ने लाया। एक बड़े सांप में उन नरमुंडों को पिरो दिया महाराज, और भगवान शिव के गले में पहना दिया। कहा अब दूल्हा में कोई कमी दिख रही है? कहा सब तैयारी तो हो गई, दूल्हा नंगा बैठा है, कुछ पहनावो तो पहले। भोलेनाथ से कहा प्रभु उठ जाइए, उठ के खड़े होइए। भोलेनाथ ने कहा भैया मैं ऐसे ही ठीक हूँ। कहा नहीं नहीं, ऐसे तो हम रोज देखते हैं, आज पूरी दुनिया आपको देखेगी तो ये ठीक बात नहीं है, कुछ वस्त्र पहनना चाहिए। भोलेनाथ खड़े हो गए, जिस मृगशाला पर बैठे थे उसी मृगशाला को उठाया और कमर से लपेट दिया, और एक सांप द्वारा उसको बांध दिया महाराज।
एक हाथ में डमरू पकड़ा दिया, एक हाथ में त्रिशूल पकड़ा दिया। भोलेनाथ ने जब अपने आप को ऊपर से नीचे तक देखा, आहा इतना सुंदर तो मैं कभी लगा ही नहीं था। अच्छा आप विचार करो, गले में नरमुंड है, जब सांप हिलते होंगे और भगवान का स्वरूप ऐसा होगा तो लोग देख के डरेंगे नहीं क्या? भगवान का दिव्य श्रृंगार नंदी और भृंगी के द्वारा हो रहा है।